ऋषभ प्रभात। बेसिकली मैं फ़िलहाल एग्जीबिशन में आया हुआ था। यहाँ पे स्पेशली इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल हैं। लोग बच्चे पढ़ते हैं, नॉलेज होता है, जिज्ञासा होती है उनको, बट वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे जेएसआई के लोगों के द्वारा, एमईसीएल के लोगों के द्वारा बहुत अच्छे मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, एटलीस्ट जिससे उनको समझ में आए कि क्या एग्जैक्ट वो किताबों में जो पढ़ते हैं उनको ये वो चीज़ यहाँ देखने का मौका मिल रहा है और उससे बहुत खुश हैं और उनसे जिज्ञासा भी उनकी बढ़ रही है कि हाँ एग्जैक्टली जियोलॉजी होता क्या है, कैसे कैसे सुंदर सुंदर मिनरल्स रखे हुए हैं, कितने मतलब डेकोरेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें है बहुत सारी चीज़ें लगी हुई यहाँ पे। तो लोग बहुत मतलब जिज्ञासा उनकी और अर्थ साइंस के प्रति, जियोलॉजी के प्रति और बढ़ रही है। और यहाँ पे एक ड्रिल रिग भी बना हुआ है जिसमें कैसे ड्रिलिंग करते हैं, कैसे कोर आता है हमारा, और उसके साथ साथ बाकी बाहर का जो मेला है वो नॉर्मली इट्स गुड कि नई नई चीज़ें हैं, बाहर से लोग आए हैं देखने को, ख़रीदारी करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आपको मौका मिले यू कैन कम हियर, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी देखने को। से मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। यहाँ बहुत चीज़ नई देखने को मिली, जैसे ये हो गए सी होती अंदर से वर्चुअल रियलिटी की मदद से दिखाया गया, और भी बहुत कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो ये स्टॉल पवेलियन लगा है, यहाँ पर हमने सब कुछ देखा है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ जो सब डिस्प्लेड इन्हें बहुत अच्छा कर रखा है। जो चीज़ें डिस्प्ले है ना वो बहुत अच्छा है, और बाकी नॉलेज बढ़ती है। यहाँ बच्चों को भी लेके आना चाहिए, पेरेंट्स को, ताकि उनको अब हमारी कंट्री में क्या क्या, हमारे माइंस में और ज़मीन में, समुद्र में क्या क्या मिलता है, उनको जानने को मिलेगा। सब कुछ नया ही है, हम लोगों के लिए कई चीज़ें नहीं हैं, और कुछ चीज़ें हम हर 2-4 साल में आते रहते हैं, तो इस बार पहले से कुछ अलग है, डिफरेंट है। पंकज शर्मा है, मैं नोएडा से आया हूँ, और यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि एक ही जगह पे इतने सारे डिफरेंट मिनरल्स जो हैं, एक्चुअल मिनरल्स जो हैं, और वो देखने को मिला, जो कि हम लोग केवल पढ़ते हैं बट ओरिजिनल नहीं देखा होता है। और जो दो आपकी चीज़ें थी, मेटियोर्स और मून के रॉक की जो सैम्पल्स रखे हुए हैं, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी। डायनासोर का एग का आपका एक फॉसिल रखा हुआ है विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। और फिर आपका छोटा सा आपने एक माइंस का वो बनाया हुआ है मॉडल कि किस तरह से माइनिंग होती है, वो मॉडल को, मिनिएचर मॉडल को चलते हुए देखना और समझना कि किस तरह से माइनिंग होती है, वाज रियली गुड। आई थिंक इट्स वेरी नॉलेजेबल, आके समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग बुक्स में ही पढ़ते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, एक्चुअल में कभी नहीं देखा होता है। और जो हाफ पॉलिश किया हुआ है, हाफ नेचुरल स्टेट में है, वो बड़ा अच्छा है कि किस तरह से, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बच्चों को ज़रूर आना चाहिए, और ये चीज़ें नॉर्मली कहीं नहीं देखने को मिलती हैं। बाकी सब चीज़ें तो आप देख सकते हो, मार्केट में जाके चीज़ें मिल जाती हैं, बट एक जगह पे इतनी सारी चीज़ देखना बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन टू कम एंड सी। एंड आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब of putting a pavilion like this, which is not only knowledgeable but also it gives you a little bit more excitement in knowing ultimately सब चीज़ें निकलती कैसे हैं, कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं। थैंक यू सो मच। देवेंद्र सिंह है, हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में बहुत अच्छा लगा, और साथ में एक सजेशन है छोटा सा कि ये बच्चों के लिए जो इतना नॉलेजेबल है, इसके बारे में बच्चों को अगर एक वीडियो के थ्रू माइंस में काम करते हुए और ये मिनरल्स निकलते हुए दिखाया जाए, और उसका प्रोसेस जो उनके पास एक्चुअल में पहुंचते हैं, ये स्टोन्स वगैरह, उनको एक्चुअल में उसमें कितना पीछे हार्ड वर्क है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या इंसेंटिव दे रही है उनके वर्कर्स के लिए, तो ये बहुत बेनिफिट होगा, और बच्चे उसमें आगे फील्ड में जाने के लिए और प्रोत्साहित होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's Manvik and I have come from Malvan River. So here I have seen many fossils that we have studied in 10th. I have seen ammonite, belemnite and trilonite. So these fossils we have already studied in 10th, and it's good that we are seeing that thing here present. Yeah, that's what I've learned here. और मैं खुद तो बुगड़ जो कि हरियाणा के पास हमारा गांव, माइल्स में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिली। जैसे कोई फसल ख़राब हो जाती है तो उसको दोबारा कैसे रिपेयर कैसे करें, और जो सोयल है जो ख़राब हो जाती है उसको दोबारा किस चीज़ में हम काम लाए, वो चीज़ मैंने यहाँ देखी है। और बच्चों के लिए क्या चीज़ें हैं? बच्चों के लिए यहाँ पे सर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कपड़े भी है, खिलौने भी है, और यहाँ पे घूमने के लिए एक अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, नेचर दिखाया जाता है, पत्थर वगैरह है, जो क्रिस्टल है, जो स्ट्रॉन्ग पत्थर वगैरह, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ आके। नाम मिश्का जैन है, मैं जम्मू से आई हूँ। मुझे की माइनिंग देखने में बहुत मज़ा आया है। मैंने यहाँ से ये सीखा है कि कौन से मिनरल कौन से जगह से है, जैसे कि टाइगर है साउथ अफ्रीका से, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स देखे हैं, और फॉसिल्स देखे हैं,
डायनासोर एग देखा है, डायनासोर टीथ देखा है, शार्क टीथ देखा है, फॉसिल्स देखे हैं। और मैं और सीखूंगी माइनिंग के बारे में। कैसा लगा यहाँ? यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत नॉलेज मिली। थैंक यू। हाय, मेरा नाम खुशबू है। मैं पटना बिहार से आई हूँ और यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में मुझे बहुत नए तरह के स्टोन्स देखने को मिले, बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिले, अलग अलग कंट्रीज़ के भी और हमारे इंडिया के भी। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव है सब कुछ। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है, तो जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के हैं, उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ नई चीज़ें मिली यहाँ पर देखने को, तरह तरह की स्टोन्स देखने को मिले आपको, तो आप आ सकते हो यहाँ। थैंक यू। Good morning to all. My name is Anam. I am from Noida and Ministry of Mines में जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को कुछ स्टोन्स के ही नाम पता होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ही नए नए स्टोन्स पता चले कि ऐसे ऐसे स्टोन्स भी होते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, जो कि देखने में भी और काफ़ी ऑसम है। और आप कुछ बताना चाहोगे अंजलि? Yeah, myself Anjali Gautam. I am also from Noida, and we came there by our university, Maharishi University Noida. और जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में माइंस वगैरह के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस दिखाए हुए हैं। यहाँ काफ़ी अलग अलग टाइप के माइंस हमने भी देखे हैं, बट नेम तो रिमेंबर नहीं है। यहाँ काफ़ी अच्छा है। आई थिंक सब स्टूडेंट्स को एक बार सारे स्टोन्स के बारे में पता होने चाहिए, सारे माइंस के बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छी नॉलेज है सभी को। यहाँ पर हमें काफ़ी अलग अलग वैरायटी के माइंस पता चले, सभी के नाम। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छे माइंस हमें प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू। हम स्वास्तिका है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में बहुत मज़ा आया, नई नई चीज़ें देखने को मिली। मैंने काफ़ी सारे नए स्टोन्स देखे और मैंने ऑलिव्स वाला स्टोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम अंशिका है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फिक्शनल चीज़ें रियलिस्टिक में दिखाई दे रही थी और जो स्टोन्स थे वो बहुत सुंदर थे। उनमें से एक स्टोन जो है वो बहुत प्यारा था और ये माइनिंग में मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। धरती पे एक समय ऐसे जंतुओं का राज था जिसे हम कहते हैं मेसोजोइक पीरियड, और ये डायनासोर का पीरियड था जो वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। आप जीएसआई के स्टॉल पे आकर के उनके विभिन्न जो पार्ट्स हैं, जैसे अंडे, उनके हड्डियाँ, इनको देख सकते हैं। और ये अपने आप में एक, जैसे ही जुरासिक पार्क में जैसे आपने देखा है डिफरेंट चीज़ों को, उनका मॉडल भी हमारे पास उपलब्ध है। तो आइए, आप सबसे अनुरोध है कि जीएसआई के स्टॉल पे आएँ और इसको देखें। धन्यवाद। करें। ये जो है हमारा एक नॉर्मल डायनासोर एक्सकवेशन साइट्स है, जो कि हमें फील्ड में मिलता है। इसमें क्या है कि ये जो है डायनासोर का एक मॉडल है जिसका पूरा ये ढका हुआ है। उसके अलावा ओरिजिनल डायनासोर के पार्ट्स भी हैं, जैसे ये इसके बोन पार्ट्स ओरिजिनल हैं, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल, उसके अलावा ये ओरिजिनल, तो और ये एक। तो इसमें बच्चे लोग को बताना है कि डायनासोर ऐसे होते थे, उनके बोन्स कौन से हैं, कैसे हैं। अब फील्ड में उसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के जीएसआई के स्टॉल में किड जोन है। यहाँ पे डायनासोर्स का हॉल नंबर 5 स्टॉल नंबर 9A में विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम रचिता है, मैं राजस्थान से आया हूँ।
आज मैं यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है। मैंने सबसे पहले ऑब्सीडियन के बारे में सीखा, एमेथिस्ट के बारे में सीखा और मैंने 2 डायनासोर के अंडे देखे और फिर मैं वर्चुअल रियलिटी वाला मैंने किया और उसमें बहुत मज़ा आया। बाकी सबका ब्लर हो रहा था, मेरा ब्लर हुआ ही नहीं। और माइंस में मैंने देखा कि वहाँ पे लोग डायनामाइट फोड़ रहे थे, वो कहीं और से एक्टिवेट होता है। और वर्चुअल रियलिटी में एक अल्टरनेटिव कंट्रैप्शन किया गया था, पता नहीं किस चीज़ का, ग्लास। तो एक चीज़ पहले मेरे को लगा कि ये तो चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पर माइंस देखे, डायनासोर देखे, गेम्स देखे। नंदिश है, मैं मालवीय नगर में रहता हूँ और मैं जब यहाँ मिस्ट्री ऑफ माइंस में आया तो मैंने बहुत सारी नई चीज़ें देखी, जैसे कोयला कैसे निकलता है और उसका जो ओर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, उसकी मशीन कैसे वर्क करती है, जो न्यू रॉक है एमेथिस्ट वो कैसा दिखता है, और बहुत सारी न्यू चीज़ें देखी जैसे डायनासोर बोन, व्हेल बोन, डायनासोर एग एक्सेट्रा। तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी हैं और यहाँ पे आके मेरे को बहुत मज़ा आया और यहाँ से मैं बहुत न्यू चीज़ें लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे स्टोन सेक्शन अच्छा लगा। सबसे फेवरेट डायनासोर है टायरानोसोरस रेक्स। वो कार्निवोरस है और वो सबसे पावरफुल डायनासोर भी माना जाता है। एमेथिस्ट ऑब्सीडियन स्टोन्स ढूंढने में बहुत ही अच्छा लगता है। Hello, my name is Samyak Mehta. I am in class 7th F and I came to Pragati Maidan Trade Fair and I had a lot of fun in Mystery of Minds and I went to a lot of halls and got a lot of things to experience, like bamboo things and different toys made of wood. And in Mystery of Minds I got to know that the project of drill machines, different crystals like amethyst from Brazil. I wore a VR, virtual reality glass, and I got to know that how mines are discovered and how we go inside there and how we discover different types of crystals. So yeah. Hello, my name is Tavisha Gupta and I study in the school Bal Bhatri Public School Rohini. I am in the 6th grade and my age is 10 years old. I have came to Mystery of Minds and I had a really good experience here. I get to know about stones and some games like VR games and shows and mines and rocks. शिल्पी है, मैं दिल्ली से ही हूँ और यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पे मैंने कुछ क्रिस्टल्स देखे हैं, कुछ नेचुरल मिनरल्स देखे हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और बाकी अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। सो थैंक यू। मैं दिल्ली से ही हूँ, नॉर्थ दिल्ली से आई हूँ स्पेशली ट्रेड फेयर घूमने के लिए और मैंने यूट्यूब पे देखा था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बारे में, तो आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई हैड टू कम इन and it was actually very interesting, no doubt. People were so nice and things are very interesting in here. नए fossils लगाए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, games लगाई हैं यहाँ पे, stimulators हैं, ओरिजिनल क्रिस्टल्स रखे हैं, तो बहुत नॉलेजेबल है और लोग भी एक्चुअली बहुत बता रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो इट्स वेरी नाइस एंड आई रियली थैंक मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स टू मेक ऑल ऑफ दिस। एंड एक्चुअली बच्चों को बहुत आना चाहिए, पेरेंट्स को लेके आना चाहिए ताकि वो घूम सके, देख सके और नॉलेज गेन कर सके। मानसी है, मैं हरियाणा से हूँ, बहादुरगढ़ से। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगा, हर टाइप के स्टोन है यहाँ पे देखने को मिला, कहाँ से कौन सी कंट्री से क्या क्या कौन से स्टोन होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कुछ नया सीखने को मिला है।
मतलब आना चाहिए यहाँ पे, सभी को आना चाहिए, बच्चों को पता चले कहाँ प्यार वाली गेम थी जो कि माइनकार्ट की थी, उसको मैंने खेला, वो नॉर्मल थी, पर जो मैं राकेश कुमार दिल्ली से आया हूँ। मैंने आज यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ मैं यहाँ आया हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे जो है। मेरे बच्चों ने भी काफ़ी यहाँ पर गेम्स खेली हैं, उसके अंदर जैसे खुद इतना इन्वॉल्व हो गए हैं बच्चे, तो अब इनका मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का जो है। मैंने खुद अपना माइनिंग वाली अपना जो इसे गेम कह लीजिए या अपने एक एक्सपीरियंस कह लीजिए, काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने उसको खुद ट्राई करा जो है। आदमी उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आप सचमुच वहाँ पर पहुँच गए हैं जो है। तो वास्तव में ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ पर लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे यहाँ पर आप कुछ सीख सकते हो और कैसे जो है इन फ्यूचर के लिए आप अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफार्म दे सकते हो। तो मुझे तो अपना बहुत बढ़िया लगा। मैं तो कहूँगा कि इन फ्यूचर में भी इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो होती रहनी चाहिए। धन्यवाद। बात से आए हैं और यहाँ पे माइनिंग पे आए थे, स्टोन्स वगैरह देख रहे थे, तो यहाँ पे एक पायरेट का स्टोन आता है। तो पायरेट का स्टोन पहले तो बहुत रेयर है, कहीं मिलता भी नहीं है, और काफ़ी इंटरनेशनल स्टोन्स है तो वो सब देखा है। एक इंडोनेशिया का कोई ग्रेप स्टोन देखा है, वो भी बहुत रेयर है, फर्स्ट टाइम देखा है। बाकी तो देख ही। माय नेम इज़ पीयू शर्मा और मैं गाज़ियाबाद साहिबाबाद यहीं से आए हैं। और इस स्टोर में मैंने मिनरल्स जो मैंने किसी टाइम पे एसएसटी की बुक्स में पढ़े थे, वहाँ वो मिनरल्स थे। और एक इधर कॉर्नर में ही डायनासोर का आर्टिफिशियल स्केलेटन था और उसके साथ ही उसकी बोन्स जो असली थी, वो बोन्स उसकी हैंड बोन और लेग बोन और उसकी बैक बोन थी, और उसके साथ ही एक उसका एग भी था जो कार्निवोर एनिमल का ही था। वही सब जो इतना सब कुछ अनोखा जो हमने किसी टाइम पे पढ़ा था, वो आज हमने रियलिटी में देखा। मतलब काफ़ी यूनिक था। हमने किसी टाइम पे बुक्स में देखे थे और हम टीचर से पूछते थे कि ये रियलिटी में मैम कैसे होते होंगे, तो वो हमने रियलिटी में देखे। कार्तिक है, हम यहाँ ट्रेड फेयर देखने सोनीपत से आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम तनीश है और मैं सोनीपत से यहाँ पे ट्रेड फेयर देखने आया था और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे बहुत सारे स्टोन्स की कैसे वो माइन किए जाते हैं और कैसे उनकी प्राप्ति होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि कौन से स्टेट में कौन सा पहनावा है, क्या चीज़ वाकई फेमस है। हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी है और इस ट्रेड फेयर से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए भी मिली है। थैंक यू। Good morning everyone. I am Bhumi from New Delhi and I have came to Pragati Maidan as if here is a big market, a stall. There is lot of stalls over here and they are quite amazing, where I find that there are variety of products that you will find over here. There are the mystery of mines and different type of stones and the dinosaurs bones, although I find that there is the copper that are found from the rocks and the drill machine by which we can create the coal, by which we can take out the coal. Although I find a great thing that people had worked hard as if they were making the tamba plates, they were quite amazing. And though we talk about means they were art of skill they were having, that they can make plates, the leaves and other things etc. And though I found out the turtle, the shell of the turtle, fossil fuels and many of that, although right now I just got like that only. And here I found that there are many of the different kind of stones from the different countries and that was quite amazing. I loved it so much, and therefore there are clothes and many of the things, but for sure I'm going to tell you that I loved this mystery of miles and this was amazing, spectacular performance for these people. I should have a clap for them. Thank you. यादविंदर सिंह ब्राड है और मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। मैं लगभग हर साल यहाँ पे आता रहता हूँ। आज ये माइंस वाले एग्जीबिशन में पहली बार आया हूँ और मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि जो मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी मोटी हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ये कि वाइफ ने कलेक्ट ऑलरेडी कर रखी हैं। तो ये बड़ी कुछ तो अचंभित करने वाली बातें हैं, बच्चों को ज़रूर दिखाने वाली बातें हैं। मेटल्स के रिलेटेड, सैंड रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं तो उसको समझ आती है। काफ़ी चीज़ें मेटियोर्स की पड़ी हुई यहाँ पे जो अपनी धरती की नहीं है, जो बाहर से आई हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग मेटल्स पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, जो भी एक तरह का अजूबा है। अक्सर हम इसको नहीं देखते हैं अपने पास, तो ये बहुत अच्छा है, बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, बड़े चाहे ना देखें। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ यहाँ दिल्ली ट्रेड फेयर में। मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में हूँ इस वक्त। यहाँ पे मैंने काफ़ी नई चीज़ें देखी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब जैसे माइन कैसी होती हैं और माइन में क्या क्या काम होता है, वो आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, वो आज मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके।
मेरा नाम पुलकित है और मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, सोनीपत हरियाणा का। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स के बारे में जाना, जैसे मुझे जो बहुत अच्छा लगा एक पर्पल कलर का एंथ्रासाइट शायद उसका नाम है, और मैंने उनसे बनने वाली चीज़ों के बारे में भी सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे बनने वाली। और माइनिंग का काम कितना मतलब कितना मेहनत वाला है वो मैंने जाना, और कैसे होती है वो जाना, उसके बारे में एक्सपीरियंस किया। थैंक यू। मैं दिल्ली कमला नगर से आया हूँ और जिस स्टॉल में हम लाए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। और यहाँ आके हमें पहली बार ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी हमें पता लगी कि हम लोग कितने आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी में। और हमने मेट्रॉइड देखा आज पहली बार कि मतलब नेकेड आई से, कि कभी मेट्रॉइड देखने का मौका तो मिला नहीं आज तक। और उसके बाद हमने माइनिंग देखा, अपना माइनिंग सिस्टम कितना अच्छा है इंडिया का, कि हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं माइनिंग्स में। और प्रेशियस स्टोन्स देखे हमने, अभी तक प्रेशियस स्टोन अंगूठी में देखने को मिलते थे, अब ऐसे भी रॉ स्टोन्स देखे हैं हमने कि रॉ स्टोन कैसे होता है। Thank you so much. My name is Harshnoor Kaur and I'm from Delhi. I came here in Ministry of Mines and I love it. It's very interesting for me. I saw very interesting things. There's stones and mines that I saw very. This is like amazing. I never saw these, and I found out where they are found, and everything is just interesting. सर, मैं नफीस अहमद हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बेसिकली मैं कृषि अनुसंधान से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक बड़ा अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पे जो लगाया गया है, इसको देख करके मुझे खुद बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी लगी, इसीलिए मैं यहाँ रुका भी। और इसको एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो एजेंसी है ग्राफिक्स के नाम से, उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसको मैनेज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है इस इवेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी है और कई सारे दूसरे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ भी हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं, माइन से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने एग्जीबिशन बहुत अच्छा दिखाया है। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो ट्रू रेप्लिका जो लाया है डिफरेंट माइन किए हुए स्टोन्स का, और डिफरेंट स्टोन्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स है, उसको बड़ी अच्छी तरह से सुसज्जित तरीके से एग्जिबिट किया है, डिस्प्ले किया है, जो कि सभी के लिए एक बड़ा विशेषकर यदि मैं कहूँ तो बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। यदि हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे जो छोटे से छोटे बच्चे आएंगे तो उन्हें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ये भी एक बड़ा अच्छा सेक्टर है जिसमें हम जा सकते हैं और हर तरह की पोजीशंस, हर तरह के काम हैं इससे जुड़े हुए, इंजीनियरिंग वर्क है, सॉइल वर्क है, अर्थ वर्क है, उससे जुड़ सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए सिटीज़न, एज ए कंट्री मैन एंड वेमेन। और इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी ने बड़ा अच्छा एक इंटरटेनमेंट का कॉर्नर भी रखा है, जिसमें कि बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ करने के लिए है और सभी चीज़ें बड़ों के लिए भी काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम तमन्ना है, मैं दिल्ली से हूँ, रोहिणी से। और यहाँ पर मेरे को मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का मतलब पता चला कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या है उनके बारे में। और इस माइनिंग्स में भी हमें डिफरेंट स्टोन्स के बारे में पता चला कि किस कंट्रीज़ के कौन से स्टोन हैं, वो कहाँ से मिले हैं, उनका क्या यूज़ होता है, ऐसा। तुम खड़े हो ना, इधर